अल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे सब भाई? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपना कीमती वक्त निकाल के। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि माइट बी पॉसिबल कि ये वीडियो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। वो लोग जो शॉपिफाई स्टोर्स बना के ट्राई कर रहे हैं सेल्स जनरेट करने की और सेल्स जनरेट नहीं हो रही हैं, कैंपेन्स चला रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, मार्केटिंग एजेंसी से सर्विसेज ले रहे हैं और पता नहीं क्या क्या मेरे भाई तगोदो कर रहे हैं, लेकिन सेल्स जनरेट नहीं हो रही हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन एक ऐसा सेटअप है जो शॉपिफाई स्टोर से लेके मार्केटिंग कैंपेन्स तक और कस्टमर मैनेजमेंट और कस्टमर डीलिंग प्लस आपकी ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड ऑर्डर डिस्पैचिंग प्लस डिलीवरीज एंड कस्टमर एंगेजमेंट प्लस आपके सेटअप पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज करने वाली एक ऐसी मशीन है जिसमें आपको जस्ट एक ओवर रिव्यू लेना है और आपके डैशबोर्ड पे सिर्फ अपने स्टैट्स चेक करने हैं कि आपका बिजनेस इज़ परफेक्टली गोइंग, और आपको कैश मैनेज करना है। एक कैश फ्लो क्रिएट करने के बाद आप आराम से बैठ के खाएंगे। ये एक ऐसा सेटअप है जिसको आप एज अ साइड बिजनेस एसेट लेके चल सकते हैं। ऑल ऑफ यू गाइज, वेलकम टू अलिफ क्रिएटर। लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 2। ऑटोमेशन किस सेटअप पे अप्लाई होती है? और अगर आप पहले से ई कॉमर्स कर रहे हैं, आपके पास एक सेलिंग सेटअप है, क्या ऑटोमेशन उस पर अप्लाई हो सकती है? या फिर आपके पास एक सेटअप नहीं है तो ऑटोमेशन आप किस तरह से बाय कर सकते हैं? आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल कोरे हैं, आपके पास प्रोडक्ट भी नहीं है, आपके पास शॉपिफाई भी नहीं है, आपके पास मेटा भी नहीं है, आपको आता भी नहीं है बनाना और चलाना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है आप ई कॉमर्स से, तो उस सूरत में आप ऑटोमेशन कैसे बाय करेंगे और ऑटोमेशन आपको क्या रिस्पॉन्स देगी? ये हर तरह के इंसान के लिए है। सिर्फ आपके पास जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनमें एक लैपटॉप होना ज़रूरी है और दूसरा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है, जिससे आप अपने सेटअप को खुद एनालाइज कर सकें, अपने बिजनेस को टेक केयर कर सकें और अपने कैश फ्लो को मैनेज कर सकें। ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ऑटोमेशन क्या आपके एग्जिस्टिंग सेटअप पे अप्लाई हो सकती है? जी बिल्कुल, आपके एग्जिस्टिंग सेटअप पे ऑटोमेशन अप्लाई हो सकती है। अगर आप एक सेटअप शॉपिफाई का रन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, तो आप इस पे ऑटोमेशन अप्लाई कर सकते हैं। और ऑटोमेशन कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगी ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑटोमेशन सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ जो ऑटोमेशन में है वो है शॉपिफाई स्टोर कनेक्टिविटी विद मेटा बिजनेस मैनेजर एंड विद मेटा बिजनेस एसेट्स। ऑटोमेशन सेटअप इज जस्ट अ कमांड जो बैकएंड पे सेट है और ये गलती नहीं करती और अकॉर्डिंग टू कमांड प्रोसेस करती है। और इसी के साथ साथ पूरे सेटअप के बैकएंड पे एक्सेल शीट्स कनेक्टेड हैं जिनमें आपकी एड स्पेंडिंग और आपकी एड रिपोर्टिंग कंप्लीटली एक्सेल शीट्स पे दर्ज हो रही होगी। जैसे ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, सारी की सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली बैकएंड पे एक्सेल शीट पे प्लेस हो जाएंगी और आपके पास एक बल्क कस्टमर हिस्ट्री होगी जिसको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं सेलिंग के लिए। किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आपने उसी एक्सेल शीट की CSV फाइल को उठाना है और उसको उठा के आपने सिंपली पेस्ट करना है अपने एड्स मैनेजर में और इवेंट मैनेजर या बिजनेस मैनेजर में। आप उसी कस्टमर डाटा को अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड करेंगे। आपका बिजनेस मैनेजर उसी ऑडियंस को भी टारगेट करेगा, आपका एड्स मैनेजर उसी ऑडियंस को भी टारगेट करेगा, प्लस उस ऑडियंस के जैसी तमाम ऑडियंस जो फेसबुक यूज़र है आपके सराउंडिंग्स में सबको टारगेट करेगा और आपको इतनी मेच्योर लीड्स निकाल के देगा कि आप एक ऐसा एट द एंड ऑडियंस सेट हासिल करेंगे जिसमें आपको 100% प्रोडक्ट के अगेंस्ट सेल आती है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ के मजीद कैंपेन्स और एडवर्टाइजमेंट के अलावा इसमें क्या ऑटोमेशन होगी वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैंपेन्स के बाद नेक्स्ट चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट, आप जो सेलिंग सेटअप यूज़ कर रहे हैं और आप जो सेलिंग इंटीग्रेशंस यूज़ कर रहे हैं उसमें एक बहुत अहम और बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि मैनुअली बहुत कम लोगों को कनेक्ट करनी आती है, विच इज़ कन्वर्जन API। कन्वर्जन API इज़ अ थिंग जो आपको सर्वर से डाटा कलेक्ट करके देती है आपके कस्टमर्स का, और ये कनेक्ट ना होने की वजह से या फिर इसकी कनेक्टिविटी आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ ठीक ना होने की वजह से आपको सेल्स नहीं आती। कन्वर्जन प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसमें एक यूज़र इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते आपकी ऐड देखता है और बाय नाउ बटन पे क्लिक करके आपके स्टोर पे यानी आपकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जंप करता है, जो वेबसाइट इंस्टाग्राम पे तो नहीं खुलती लेकिन बाय नाउ बटन पे क्लिक करते ही एक छोटा सा प्रोसेस परफॉर्म होता है जिसमें इंस्टाग्राम ऐप बंद होती है और क्रोम ब्राउजर ओपन होता है और उस पर वेबसाइट ओपन होती है। दिस इज़ कॉल्ड कन्वर्जन प्रोसेस। इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके शॉपिफाई स्टोर पे जो थीम लगा है उसके अंदर भी जान होनी चाहिए, और हमारे वाले सिनेरियो में हम आपको असली वाला पेड थीम विद प्रूफ दे रहे हैं ताकि आपको किसी किस्म का कोई शक व शुबा ना रह जाए कि आप एक क्रैक वर्जन या फिर एक फ्री डाउनलोडेड थीम फ्रॉम थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं। इतना प्रोफेशनली सेटअप होगा कि कस्टमर को इतना हैंडसम एक्सपीरियंस होगा प्रोडक्ट बाय करने का। इसीलिए हमारे कस्टमर्स आते तो ऐड क्रिएटिव के थ्रू है हमारे स्टोर पे, लेकिन हमारे स्टोर को सब्सक्राइब करते हैं और हमारे स्टोर के साथ एंगेज हो जाते हैं, जो बाद में हमारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज़ होने का बायस बनते हैं। और एक टाइम ऐसा आ जाता है स्टोर पे कि आपको ऐड कैंपेन चलानी
बिल्कुल भी नहीं पड़ती, आपको जस्ट प्रोडक्ट लिस्ट करना है एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। इस पूरे के पूरे सिनेरियो में मेरी जो कमिटमेंट आपके साथ रहेगी, वो सबसे पहली कमिटमेंट ये रहेगी कि मैं आपको आपके सेटअप पे प्रोडक्ट के अगेंस्ट सेल्स जनरेट करके दूंगा, और सेल्स जनरेट करके नहीं दूंगा, सिर्फ आपको ऑर्डर डिलीवर्ड भी करवा के दूंगा। आपको ऑर्डर डिलीवर करवाने के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी दूंगा। प्रॉफिट मुझे जब मर्जी रिसीव हो, मैं आपको हर हफ्ते आपका प्रॉफिट शेयर कर दिया करूंगा। और नेक्स्ट जो सबसे खूबसूरत चीज़ इसमें है कि आपने इसको बाय करने के लिए सिर्फ वन टाइम पे करना है, और उस वन टाइम पेमेंट में ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड है। आपको वो वन टाइम पेमेंट करने के बाद एक 2 रुपये का शॉपर भी परचेज नहीं करना है कि आप 5 रुपये का फ्लायर परचेज कर लें, उसमें प्रोडक्ट डिस्पैच होना है, हरगिज़ नहीं। ईच एंड एवरीथिंग मेरे एंड से होगी। और अगर आपका अपना प्रोडक्ट है तो आप अपनी इन्वेंट्री को मेरे वेयर हाउस भेज सकते हैं, ताकि आपको फुलफिलमेंट सर्विसेज भी मिल सकें और कस्टमर मैनेजमेंट सर्विसेज भी मिल सकें। मैं खुद आपके सेटअप को बैक एंड पे एनालाइज कर रहा हूँ, आपके सेटअप को हैंडल कर रहा हूँ, आपके सेटअप को चला रहा हूँ। कब तक चला रहा हूँ? जब तक आप खुद चलाना सीख नहीं जाते हैं। आपको कौन सिखाएगा? आपको मैं सिखाऊंगा। आपके सेटअप पे प्रैक्टिकली आपको चलते हुए सेटअप पे साथ साथ सिखाऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है और चीज़ें किस तरह से प्रैक्टिकली वर्क करती हैं। बिल्कुल डिफरेंट व्यू है प्रैक्टिकल प्रोसेसिंग का एज़ कम्पेयर टू ओरल लिसनिंग। आपने जो टाइम स्पेंड किया है और जो अमाउंट स्पेंड किया है, उसकी वैल्यू रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगी। आप लॉस में नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। प्लस ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको सेल्स जनरेट करके प्रॉफिटेबल करूंगा, आपको नुकसान नहीं होने दूंगा किसी भी लिहाज से, किसी भी तरह से। आप जो भी अमाउंट स्पेंड करेंगे वो आपकी 120% सेव है, और आप उसे बाआसानी ऑन जस्ट अ क्लिक रिफंड ले सकते हैं इन केस अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं। ओके, वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर की जा सके जो इन्फॉर्मेशन पहले मैंने डिलीवर करने की कोशिश की, बट शायद मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको रेलेवेंट डाटा डिलीवर नहीं कर पाया हूँ। ऑटोमेशन क्या है और एफर्टलेस ई कॉमर्स क्या चीज़ है और ये क्या बला है, आपकी ज़िंदगी में क्या बेहतरी लेके आएगी, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाली है, इसको बाय करने के बाद आपकी ज़िंदगी किस तरह से चलेगी, ऑटोमेशन सेटअप कैसे चलेगा, मैं आपके साथ किस तरह से कनेक्ट रहूँगा और कितना टाइम कनेक्ट रहूँगा, मैं आपको सर्विसेज जो प्रोवाइड करूँगा उनमें कौन कौन सी सर्विस होगी, क्या आप अपने स्टोर को या फिर आप अपने स्टोर पे कंप्लीट एक्सेस रखेंगे या नहीं, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि इसमें हमें स्टोर भी मिलेगा, इसमें हमें हर चीज़ मिलेगी या सिर्फ स्टोर मिलेगा। कुछ लोगों को लग रहा था कि हमें सिर्फ स्टोर मिलेगा, मार्केटिंग हमें फिर कहीं और से करवानी पड़ेगी। देखें, मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में बताया कि शॉपिफाई या फिर शॉपिफाई को छोड़ दें आप, ई कॉमर्स बेसिकली एक ऐसा टास्क है जिसको परफॉर्म करने के लिए आपको एक स्किल सेट चाहिए। वो स्किल सेट डिफरेंट चीजों को मिला के बनता है, और उन चीजों को मिला के जब आप एक्सपर्ट लेवल पे स्टडी करते हो, एक ओवरव्यू लेते हो सारी चीजों का, तो आपको पता चलता है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स है जिसको कंबाइन करके आप ई कॉमर्स परफॉर्म करते हो। होपफुली आपको समझ आई होगी, मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। देखें, कुछ स्किल्स हैं, छोटे छोटे स्किल्स हैं जिनको परफॉर्म करना जरूरी है ई कॉमर्स करने के लिए। जैसे कि डिजाइनिंग आपको आनी चाहिए, प्रोडक्ट हंटिंग आपको आनी चाहिए, डेवलपमेंट आपको आनी चाहिए, मार्केटिंग आपको आनी चाहिए, कंटेंट राइटिंग आपको आनी चाहिए। ये चीजें आपको लाजमी आनी चाहिए। इन सब चीजों में किसी एक चीज में भी आप लैग करते हैं तो आपके पास सेल्स नहीं आती हैं। ठीक है, आप एक सेटअप बनाते हैं ऑनलाइन काम करने के लिए। लेट सपोज हम बिल्कुल इनिशिएट लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो है ना, आपको ये क्लियर कर दूं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप ई कॉमर्स एंड शॉपिफाई, कोई भी मार्केट प्लेस है, कोई भी कह लें कि ट्रिक है, आप बगैर पैसों के, बगैर इन्वेस्टमेंट के ई कॉमर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सोच के ई कॉमर्स में आ रहे हैं कि मैं 10, 15, 20 हज़ार लगा के और मिलियनर बन जाऊंगा, तो हरगिज ऐसा मुमकिन नहीं है। आप एक स्टोर बनाते हैं, यूट्यूब से देख के बनाते हैं या फिर किसी सर्विस प्रोवाइडर से बनवाते हैं। आपने एक स्टोर बनाया, स्टोर बन गया। अब स्टोर बनाने के बाद जो है ना, आपने उस पर जो है ना डिजाइनिंग कर ली, डिजाइनिंग भी कंप्लीट होगी, स्टोर आपका रेडी है। फिर आप क्या करते हो, अपने स्टोर को मेटा के साथ कनेक्ट करते हो। मेटा के साथ या एडवर्टाइजमेंट पैनल जो भी आप यूज करना चाहो उसके साथ आप कनेक्ट करते हो। अब वो कनेक्टिविटी ठीक है कि नहीं आपको नहीं पता। ठीक है, आपने अपनी तरफ से कनेक्ट कर लिया है और आपकी तरफ से वो कनेक्ट हो गया है। कहीं पे कोई कंफर्मेशन साइन तो नहीं आ रहा कि आपने जो कनेक्ट किया वो बिल्कुल परफेक्टली कनेक्ट हो गया है। फेसबुक जो है ना हल्की सी बगी है, और फेसबुक के अंदर छोटे छोटे बग्स आते हैं और छोटे छोटे ग्लिचेस आते हैं जिनकी वजह से जो है ना आप ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। कनेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि आप प्रोडक्ट ढूंढते हैं, प्रोडक्ट का क्रिएटिव शूट करते हैं, इमेजेस क्लिक करते हैं, लिस्टिंग करते हैं अपने स्टोर पे एक अच्छा सा सेलिंग सेटअप बना के। अब ये जो कनेक्टिविटी है ना मेटा की और शॉपिफाई की, ये बहुत लेंथी कनेक्टिविटी है, इसमें बहुत टाइम लगता है। आपने डोमेन कनेक्ट कर लिया, आपने डोमेन वेरीफाई कर लिया, आपने जो है वो इवेंट्स बना लिया, इवेंट मैनेजर में आपने कॉमर्स मैनेजर सेटअप भी कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया। सब कुछ करने के बाद आपने प्रोडक्ट भी ढूंढ ली, प्रोडक्ट का क्रिएटिव भी बना लिया और लिस्ट भी कर दी, और अब आप मार्केटिंग कैंपेन चलाने लगे हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अब आपने मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च की, मार्केटिंग कैंपेन पैसे खाती जा रही है,
है और आपके माइंड में ये चीज है कि पहले 3-4 दिन 5 दिन जो है ना वो पैसे मार्केटिंग कैंपेन खाती रहेगी, क्योंकि पिक्सल वार्म हो रहा होता है और पिक्सल वार्म होने के बाद हमें 5-6 दिन के बाद सेल आएगी, और इस चक्कर में आप 10-15 हज़ार रुपया वो जाया कर देते हैं और एट द एंड आपके स्टोर पे 0 ऑर्डर। वाओ माशाल्लाह। ये एक बहुत लंबा लेंथी प्रोसेस जो मैंने आपको ओरली बताया है, इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने में एक बंदे की बस हो जाती है और बहुत ज्यादा दिमाग आपका खपाना पड़ता है आपको इन सब चीजों को परफॉर्म करने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने उन लोग के लिए जो जॉब होल्डर्स हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और ऑनलाइन काम भी करना चाहते हैं अपनी पॉकेट मनी को मैनेज करने के लिए, बट क्या है कि क्लासेस अटेंड करने के लिए, सीखने के लिए टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे होते हैं और सीखने वाले प्रोसेस से वैसे जान जा रही होती है और किसी किसी के नहीं पल्ले पड़ता और वो सीखने वाले प्रोसेस से नहीं गुजरना चाह रहा होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमें डायरेक्ट बस अर्निंग तक जंप कराया जाए और हम अर्निंग्स जब जनरेट होंगी ना तब देख लेंगे कि सेटअप कैसे चलता है, क्या चीज सीखने वाली है, क्या चीज नहीं। तो हर एक छोटी छोटी चीज को मद्देनजर रखते हुए ऑटोमेशन एफर्टलेस ई-कॉमर्स को तैयार किया गया। इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो आप मैनुअली कर रहे हैं वो ऑटोमेटेड है। जैसे कि आपको स्टोर बना बनाया मिलेगा, आपको सेटअप प्रोफेशनल बना बनाया मिलेगा और वेरीफाइड सेटअप मिलेगा आपके आईडी कार्ड पे, और आपके सेटअप की जो कनेक्टिविटीज हैं आपके स्टोर के साथ वो इतनी परफेक्ट होंगी, इतनी ज्यादा परफेक्ट होंगी कि आप आंखें बंद करके कैंपेन चलाएं। कनेक्टिविटी की वजह से अगर कैंपेन रुकेगी मैं आपको 100% पे बैक करूंगा। नेक्स्ट चीज, आपने प्रोडक्ट जो है ना वो ढूंढना होता है मैनुअली। ऑब्वियसली प्रोडक्ट ढूंढना बहुत बड़ा अजाब है, फिर प्रोडक्ट ढूंढने के बाद कोई सप्लायर ढूंढना, ड्रॉप शिपिंग वैसे पाकिस्तान में फ्लॉप है, लेकिन जो मेरे पास क्लाइंट्स ऑटोमेशन सेटअप के साथ चल रहे हैं उनको मैं प्रोडक्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूं। मतलब कि मैं प्रोडक्ट भी दे रहा हूं उन्हें बेचने के लिए, वो मेरे ही प्रोडक्ट को बेचते हैं और मैं अपने प्रोडक्ट पे कोई प्रॉफिट मार्जिन चार्ज नहीं कर रहा हूं। मैं इन्वेंट्री सोर्स करता हूं चाइना से और कॉस्ट टू कॉस्ट अपने क्लाइंट्स को देता हूं ताकि वो सेल करके उस पर प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकें। सिर्फ 100 रुपीज पर डिलीवर्ड ऑर्डर मैं उनसे चार्ज करता हूं, जिसमें मेरे फ्लायर और मेरे प्रिंटिंग प्रेस के अखराजात सब कुछ 100 रुपए में शामिल है पर डिलीवर्ड ऑर्डर, ना के रिटर्न। अच्छा, इसकी जो कॉस्ट है वो आपको आगे चल के बताता हूँ। मार्केटिंग कैंपेन्स तक इसमें ऑटोमेट है, प्लस आपको ऑर्डर जनरेट होता है। मार्केटिंग कैंपेन्स कुछ इस तरह से ऑटोमेट है कि मार्केटिंग कैंपेन ऑटोमेटिक बंद होती है, ऑटोमेटिक ऑन होती है। मार्केटिंग कैंपेन स्केलिंग भी ऑटोमेटिक करती है और खुद की ऑप्टिमाइजेशन भी ऑटोमेटिकली करती है। मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन बहुत मुश्किल चीज है, कैंपेन हर कोई बना लेता है। कैंपेन बनाने के बाद एक विनिंग कैंपेन निकालना और विनिंग ऑडियंस निकालना बहुत बड़ी बात होती है, ये ऑप्टिमाइजेशन के साथ निकलती है। और 300 प्लस एड मैट्रिक्स हैं जिनको आपको याद करना पड़ता है, तब आप जाके कहीं पे ऑडियंस और विनिंग एड कैंपेन निकाल सकते हैं जी। तो मार्केटिंग कैंपेन वाला भी मार्केटिंग वाला भी आपका मसला हल हो गया। नेक्स्ट आ जाता है जी, आपको ऑर्डर आ गया, ऑर्डर जनरेट हुआ। जो भाई ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उनके नाम पे, उनकी डिटेल पे उनका ऑर्डर मेरे एंड से यानी मेरे वेयर हाउस से डिस्पैच किया जाएगा, डिस्पैच करके कस्टमर तक डिलीवर किया जाएगा। मेरे पास पूरी सपोर्ट टीम है, जो आप कह सकते हैं कि ऑर्डर मैनेजमेंट टीम है, जो कस्टमर्स के साथ एंगेज होती है और कस्टमर के साथ एंगेज होने के बाद प्रोडक्ट को डिस्पैच किया जाता है और डिलीवर किया जाता है ताकि रिटर्न ना आए। और हमारी रिटर्न अल्हम्दुलिल्लाह लेस देन 10% है। जितने भी क्लाइंट्स मेरे साथ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी एक हैंडसम इनकम अर्न कर रहे हैं। मैं आपको इंशाल्लाह अभी स्टैट्स भी दिखाऊंगा स्क्रीन पे। जो भाई ड्रॉप शिपिंग नहीं करना चाहते, व्हाइट लेबल करना चाहते हैं, वो व्हाइट लेबलिंग कर सकते हैं। मतलब अपना स्टॉक, कोई भी स्टॉक उठा के वो मेरे वेयर हाउस भेज सकते हैं। मैं यहाँ से आपके लिए आपका स्टॉक डिस्पैच करूंगा। मतलब आप ऑर्डर जनरेट आप करोगे या फिर मैं करूंगा, या अगर आप मुझसे ऑटोमेशन सेटअप लेते हो तो मैं आपके ऑर्डर जनरेट करूंगा। आपको ऑर्डर आ जाने पे आप ही के स्टॉक में से आपकी ब्रांडिंग के साथ आपके प्रोडक्ट को आगे डिस्पैच किया जाएगा और डिलीवर किया जाएगा। और जो कॉल कंफर्मेशन होगी वो भी आपके ब्रांड नेम से होगी और प्रॉपर कस्टमर को पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट किसी ब्रांड से आया। व्हाइट लेबलिंग का ये मजा है। तो आप व्हाइट लेबलिंग भी कर सकते हैं इस मॉडल के साथ। व्हाइट लेबलिंग में आपको सिर्फ जो आप स्पेंड करेंगे ऑटोमेशन की कॉस्ट, उसके अलावा आपको सिर्फ इन्वेंटरी के लिए कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है वो है कि मार्केटिंग बजट का क्या सीन है। सर, मार्केटिंग बजट जो है वो आपको इसी कॉस्ट में से जो आपने मुझे एक ही बार पे करनी है, इसके वन टाइम चार्जेस हैं, एक ही बार आपने पे करने हैं। उसके बाद आपने जिंदगी भर मुझे कोई चीज नहीं देनी और ना मैंने आपसे लेनी है, और मेरे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। मैं आपको जहां तक आप मुझे लेके जाएंगे वहां तक मैं आपको जाके सर्विसेज दूंगा और बाद में आपसे कोई एक्स्ट्रा कुछ भी, एक सिक्का भी 10 रुपए भी चार्ज नहीं करूंगा। ये एक बहुत ही खूबसूरत हैंडसम बिजनेस मॉडल है। ये उन लोगों के लिए है जो लर्निंग प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते हैं और डायरेक्ट अर्निंग्स के साथ मीट करना चाह रहे हैं। तो इस सेटअप में इंशाल्लाह आपको किसी भी चीज की कहीं से भी कोई कमी मिलेगी नहीं। मैं आपके साथ कब तक रहूंगा और मैं आपको कहां तक लेके चलूंगा, कहां पे जाके आपको छोड़ूंगा, मेरा बिहेवियर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात गवाह है तो कभी भी आपके साथ चेंज नहीं होगा आपसे पैसे लेने के बाद। और प्लीज कुछ मेरे भाई अवॉइड किया करें इस हरकत से कि मेरे पास आके बिला वजह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस इंफॉर्मेशन को आगे दूसरों तक या गलत हाथों में पहुंचाना और एक बिजनेस मॉडल को तबाह करना ताकि जो काम कर रहे हैं वो ना कर सके। एनीवेज, अल्लाह ताला जो है ना वो बेहतर इंसाफ करने वाले हैं और आप सब लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो आके मेरे साथ बात कर सकते हैं और आपको साथ साथ सिखाऊंगा। पूरे 1 महीने में आपको इतना ट्रेन कर दूंगा कि आप ऑटोमेशन सिर्फ चला नहीं सकेंगे, आप उसे बना भी सकेंगे। ठीक है, एक माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह एक एवरेज स्टूडेंट 1 माह के अंदर अंदर बेहतरीन प्रोफेशनल लेवल पे सीख जाता है। इतना सीख जाता है कि वो दूसरा सेटअप आसानी से अपने लिए बना सकता है, इतना सीख जाता है। और वैसे आपके साथ में इंशाल्लाह पूरी जिंदगी कनेक्ट हूँ और पूरी जिंदगी के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप मेरी तरफ से
मिलती रहेगी। जब आपको कुछ सीखना है आप सीख सकते हो। आपके सेटअप में कोई ग्लिच आ जाता है, कोई बग आ जाता है, सेटअप कहीं से खराबी पैदा हो जाती है, कोई एरर आ जाता है, आप उसको 10 साल के बाद भी मेरे पास लेके आ सकते हो कि अहमद भाई आपसे सेटअप लिया था, इसके अंदर ये मसला हो गया, ये सॉर्ट आउट कर दें। मैं आपको विदाउट एनी क्वेश्चन और विदाउट एनी डिबेट और ये जो फजूल हरकतें मार्केट में की जाती हैं, ये सब किए बगैर इंशाल्लाह आपको आपके मामला जितने भी हुए, जितने भी प्रॉब्लम्स हुए, आपको क्लियर करके दूंगा। इसके साथ साथ आपको ऑटोमेशन सेटअप किस तरह से ऑपरेट करना है, अपने साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी, ताकि आप खुदा ना खास्ता अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहता तो आपका सेटअप ना रुके, आप उन वीडियोस को देख के बआसानी इतने सुकून से अपना सेटअप चला सकते हैं कि आपने सिर्फ वीडियो देखनी है, इधर से वीडियो देखनी है और इधर आपने जो है ना वो प्रैक्टिकली कर रहे होना है, मतलब इधर से देखना है, इधर से करना है, कॉपी पेस्ट वाला काम करना है आपने ना। आप कॉपी पेस्ट करते रहेंगे ना तो भी आपका सेटअप बेहतरीन चलता रहेगा, क्योंकि इसमें ईच एंड एवरीथिंग ऑटोमेटेड है। आपको जो है ना वो कुछ भी इसमें करना नहीं पड़ता है, आपने सिर्फ इसको जो है ना एंड पे देखना होता है और हिसाब किताब निकालना होता है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। और सबसे मजे की बात, इसमें लॉस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज लगी हैं जो आपको बिल्कुल हरगिज नुकसान नहीं होने देंगी, आपको बिल्कुल नुकसान नहीं होने देंगी। इस तरह की इसमें स्ट्रेटेजीज लगाई गई हैं। प्लस अब आ जाते हैं एक जरूरी बात पे जिसका आप सबको इंतजार है, वो है कॉस्ट और रिटर्न। एक माह आपने इसको एक्सपीरियंस करना है। एक माह के अंदर अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं और आप को लगता है कि ये आपके लिए नहीं है या फिर आप इसे के साथ नहीं चल सकते हैं, तो आप मुझे ये सेटअप वापस कर सकते हैं और मैं आपको इस सेटअप के बदले में रिफंड करूंगा, लेकिन 75% ऑफ टोटल अमाउंट, जो अमाउंट आप मुझे टोटल इसको बाय करने के लिए पे करोगे, उस टोटल अमाउंट का 75% मैं आपको पे बैक करूंगा। अगर आप ये सेटअप मुझे वापस करते हो या रिफंड कोई भी करता है तो 25% कटिंग के साथ रिफंड होगा। ये चीज मैं आपको पहले वाज़ा तौर पे क्लियर कर देता हूं। और नेक्स्ट चीज है कि कॉस्ट इसकी क्या है। इसकी कॉस्ट है 65,000, और 65,000 से लिटरली मुझे कोई भी मेरा भाई शर्मिंदा मत कीजिएगा, मैं इस सेटअप के ऊपर पैसे लगा के इसे बनाता हूं। बिल्कुल माइनर अमाउंट जो एज रिस्क हलाल कंसीडर की जा सके, एक जायज मुनाफाखोरी जिसको बोला जा सके, इतनी माइनर अमाउंट मैं इसमें से एज प्रॉफिट चार्ज कर रहा हूं। और मैं इसमें से जो भी चार्ज कर रहा हूं मुझे पता है और मेरी जात जानती है कि वो रिस्क हलाल है। और आपको जो चीज मैं बना के दूंगा वो जब आप चलाओगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 65,000 इज नथिंग फॉर दिस सेटअप, क्योंकि आपको इसी 65,000 में मैं मार्केटिंग बजट भी ऑफर कर रहा हूं, आपको सर्विसेज ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू ई कॉमर्स और रिलेटेड टू सेलिंग, आप जो भी पॉइंट रेस करेंगे ना उसका सोल्यूशन इसके अंदर आपको मिलेगा। ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर इंक्लूड की गई है। इसमें जो है ना मजीद मैं आपको डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं दे सकूंगा 65,000 में, क्योंकि 65,000 डेड फाइनल प्राइस होगी ऑटोमेशन को बाय करने की। आपको जिंदगी की सहूलत, हर सहूलत इसमें मिलेगी। इतना तो मैं श्योर हूं कि आप जो ऑटोमेशन बाय करने के लिए पैसे स्पेंड करेंगे ना वो आप पहले महीने में रिकवर कर लेंगे, ये मैं आपको कह सकता हूं। क्योंकि मेरे जितने भी अभी तक क्लाइंट्स ऑटोमेशन चला रहे हैं सब ने अपने पहले 15-15, 20-20 दिन के अंदर अंदर अपने 65,000 को रिकवर किया है, जो उन्होंने स्पेंड करके ऑटोमेशन सेटअप बाय किया है। तो होपफुली आपके सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। मजीद अगर आपकी कोई क्यूरी रह गई है तो आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं एनी टाइम, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा इंशाल्लाह, और आपको इसी तरह प्रोवाइड करता रहूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको मजीद अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करूं। कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, और जो भाई इंटरेस्टेड हैं वो आके मुझसे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप सबके लिए अवेलेबल हूं। और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत चाहूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।